कंट्रोल करने में इनकी औकात नहीं रहती है, तब ये कांग्रेस की पर्सनल उसमें फटे हुए टांग घुसाते हैं। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि इतनी ज़्यादा सिस्टम खराब है, इतने बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में है या नहीं है या नहीं? जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आपको देश से प्यार होगा तो हमेशा आप देश को जोड़ने के समर्थन में होंगे। देखिए, आज के माहौल में सिर्फ एक व्यक्ति हमारे देश को बचा सकता है, मोदी जी। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दें और हमारा देश बच जाएगा। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हो रही है। तस्वीर में आपको दिखा दूं यहाँ पर कि भारी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की मैं बात करूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों ही आमने सामने हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से सुबह 10 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके बाद 4 बजे तक जारी रहेगी। कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। पूनम पंडित जी हम उनसे बात करेंगे। पूनम जी, अध्यक्ष पद के चुनाव में आज आप पहली बार हिस्सा ले रही हैं, क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सबसे कम उम्र की पीसीसी मेंबर बनी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ तमाम उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है। और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा और जो जनता हमारी चाहती है, जितने भी मेंबर बने हैं 12,000 कुछ मेंबर हैं, हमारे यूपी में 1240 मेंबर हैं। तो जितने भी वो लोग जिसको भी वोट करेंगे ये उनका अपना निजी मामला है और बाकी जो रिजल्ट होगा वो सामने आपके आ जाए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस में चल रही है, कहीं कहीं इस पर तंज भी कसा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, तंज का जिन लोगों के लिए हिम्मत से बाहर बात हो जाती है ना, बेरोजगारी पे बोलने के लिए, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं उन पे बोलने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, देश का रुपया जा रहा माइनस में, जीडीपी जा रही माइनस में, देश का रुपया गिर रहा है और महंगाई इतनी ज़्यादा है, जब इनको कंट्रोल करने में इनकी औकात नहीं रहती है, तब ये कांग्रेस की पर्सनल उसमें फटे हुए टांग घुसाते हैं। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि इतनी ज़्यादा सिस्टम खराब है, इतने बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा औरैया में किस तरीके से बलात्कार हुआ, क्या बोला कोई? बेरोजगारी पे बोला? नहीं बोला। इतनी महंगाई हो रही है उस पर बोला। और लखीमपुर खीरी में 2 बेटियों के बलात्कार उन पर बोला? नहीं बोला। लेकिन जानबूझ करके ये कांग्रेस के निजी मामले में दखलंदाजी करने की इनकी आदत हो गई है। दूसरी बात, इतना ये कांग्रेस राहुल चिल्लाते, इतना ये भगवान राम चिल्लाते, हो सकता है इनकी बुद्धि का विकास हो जाता। आखिरी सवाल है, एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कहीं ना कहीं ये तंज ये भी कसा जा रहा है कि जो अपनी पार्टी नहीं जोड़ पाए वो भारत जोड़ने निकले। देखिए, राहुल गांधी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के पोते हैं और वो व्यक्ति भारत जोड़ने के नहीं निकले। क्या आप भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में है या नहीं है या नहीं? जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आपको देश से प्यार होगा तो हमेशा आप देश को जोड़ने के समर्थन में होंगे। जब इन लोगों को प्यार ही नहीं है तो ये क्यों होंगे देश को जोड़ने के समर्थन में? अब आप बताइए, क्या आप हैं भारत जोड़ने के समर्थन में? जितनी हिंसाएं फैली, जितनी चीजें खराब हुई, है या नहीं है? मैं आपसे जवाब ले रही हूँ पत्रकार महोदय। मैं तो सवाल इस बात पे कर रहा हूँ, मैं भी आपसे सवाल कर रही हूँ एक आम नागरिक के नाते कि आप देश को जोड़ने के हित में या तोड़ने के? तो जोड़ने के। तो हर एक देश का वो व्यक्ति जिसके खून पसीने से देश को सींचा गया, जिसके बुजुर्गों की, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी थी ना, उन लोगों को अच्छे से पता है कि देश को जोड़ने के लिए हमें ये करना चाहिए। पहले तो मैं ही बोलती थी, लेकिन मैं अब आप जैसे भाइयों से बात करती हूँ ना, तो अब वो भी ये बोलते हैं कि आज के माहौल में सिर्फ एक व्यक्ति हमारे देश को बचा सकता है, मोदी जी। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दें और हमारा देश बच जाएगा। पहले ये मेरा मानना था, लेकिन आज तमाम लोगों का मानना है। बिल्कुल। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है और पूनम पंडित यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बार बार ये बातें उठ रही थी कि जो देश बचाने के लिए निकले हैं वो अपनी पार्टी पहले बचाएं, लेकिन जो तमाम सवाल हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी से पूछे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे पूछे जा रहे हैं, भाजपा के जो नेता हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की चुनावी प्रक्रिया है वो जारी है। देश भर में वोटिंग हो रही है और अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ में तो सुबह 10 बजे से ही यहाँ पर जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं वो आकर वोट डाल रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनावी प्रक्रिया का अंजाम क्या होता है और आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कौन बैठता है। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।